नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार बिजावर थाना अंतर्गत ग्राम पठारी के केस को देख रही हूँ। लगातार उसके बारे में बात करती हूँ, आपसे चर्चाएं करती हूँ। उस केस को मैं ही देख रही हूँ और आज मैं उस केस के सिलसिले में जहाँ पर वहाँ बिजावर थाना पहुंची हूँ और ग्राम पठारी पहुंची। मृतक के घर, मृतक का नाम है वृंदावन, और वृंदावन का शव 14 तारीख को महुए के पेड़ के नीचे लटकता हुआ पाया गया। उसी केस को मैं देख रही हूँ और आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं उनके परिजन से मिली, उनके परिजन का क्या कहना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज थाना लाइव से आज हम खड़े हैं मृतक के घर के पास, वृंदावन जिसकी मौत 13-14 की रात के दरमियान हुई थी और उनका सब पेड़ के ऊपर डाली से लटका हुआ मिला था। आज हम उनके परिवार से मिलने आए हैं, उनके परिवार का दुख जानेंगे, उनके लोगों से पूछेंगे, उनके भाई से, उनके पिताजी से, सभी से पूछेंगे क्या मामला है। और आप उनसे जानेंगे कि क्या कैसा मामला है, जैसे कि भाई ने बताया है। जी, क्या नाम है आपका? वृंदावन आपके भाई थे जो जिसकी डेथ हो गई है, तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगी कि जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, उनकी शादी हो गई थी, तो क्या पूरे परिवार को पता था, जानकारी थी पहले से? नहीं थी पहले से, जब से थी जानकारी, जब से उसने बच्ची की शादी के लिए लड़का देखा। अच्छा, पहले से? हाँ, जब ही भाई गया हम उसके घर, उसने कह दी कि तुम्हारी बच्ची की शादी हमारे साथ कूट गई थी। कभी भाई को मारपीट की, कोई धमकियाँ दी आप लोगों को, आपके परिवार को? नहीं, हमें सुनी दी, किसी को नहीं, भैया हंस दी, भैया को धमकी दी। हाँ। तो आप आरोप किस पे लगा रही हैं? क्या है ये, हत्या है, आत्महत्या है? आत्महत्या नहीं है, किसी ने करी है। हमारे भाई को खेत से ले आया तो करी है, आत्महत्या नहीं है। पिताजी, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ कि हम दोनों भाई खेत पर थे। तो हम लोग खेत पर थे तो रात्रि के जैसे कि हम खाना लेकर कोई 10 बजे 11 के बीच में, 12 भी बज गई हुई है। जहाँ से 10 बजे हम खेत से आए थे, घर से 12 बजे हम पहुँचे हैं। तो भाई वहाँ पर पड़ा था, तो हमने उससे बोला कि खाना खा लो। बस वो लेटा रहा, हम पंप चलाने चले गए, हम पंप चलाते रहे। वो अपनी खाट पर लेटा था। जब वो खाट पर लेटा था तो रात्रि के लगभग 2:30 बजे एक गाड़ी आई। गाड़ी में कमलेश था और हरविंद था। कमलेश अंदर आया और हरविंद बाड़ी के बाहर था। तो वे बोले चलो घर काम है थोड़ा, तो भाई उनके साथ आ गया। तो हमने पूछा कहाँ भाई जा रहे, तो बोला कि हम घर लो जा, थोड़ी काम है, हम आ रहे। हमने फिलहाल में इतनी रात में क्या काम है तुम्हारा, कल ले हम आ, तुम्हें कहा करने आ रहे हैं। हमने कि या तो जल्दी आइयो, ताकि रात के जैसे मान लो हम जगत रहे हैं तो फिर दिन में तो हम सोए, और रात के जैसे जानवर परेशान कर सभी से हमने तुम्हारी बात ठीक है, हम आ जाएगी। जब रात के नहीं आया भाई, तो हमें 4 बजे ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब तक क्यों नहीं आया। तो हम 5 बजे घर आए, हमने घर भी देखा, यहाँ नहीं मिला है। हम सवेरे से फिर करके दीदी को लगा कर खेत पर चले गए, जहाँ देखा वहाँ भी नहीं मिला। फिर हमने अपने संजय भाई को फ़ोन लगाया कि पता निकालो, वृंदावन यहाँ नहीं है, खेत पर भी नहीं है। तब लगभग 7-8 के करीब के बीच की बात है, हमारे पास भाई ने फ़ोन लगाया, घर आया भैया खेत का कमरे की खेत का फांसी से लगते। बस हम इतनी जानकारी है। जो कमलेश पटेल हैं, उनकी जो पुत्री है। चलिए, अब हम बात करते हैं मृतक वृंदावन के जो पिताजी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। और खैर ये बहुत बड़ा दुख है कि उनके घर का एक बच्चा चला गया, लेकिन फिर भी हम उनसे जानेंगे। बताइए दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा हल्कू पटेल। क्या हुआ था? हमारे मतलब जो लड़का है वृंदावन पटेल, दोनों भाई खेत पे थे। हमारी बहन की लगन गई थी तो हम लगन में चले गए थे। तो हमको आगे का कोई मालूम नहीं है। हम रात्रि के 2-2:30 बजे लगन से लौट के आए घर में। तो हमने अब सोचा अपनी अपनी जगह सोते होंगे, तो हम अपने मतलब जो है घर में सो गए। जब सो गए, सोने के बाद में हमारी पत्नी एकदम सुबह उठी। सुबह हमारी पत्नी उठी तो मतलब उसने अपने घर का काम किया। हम सोते थे तो उसने जो है हमको जगाया
बोले जाओ वृंदावन को तो हरविंद पटेल ने और ऐसो कमलेश पटेल ने मार के महुए के पेड़ से टांग दिया। और जब हम इतन से गए तो उनके दरवाजे से निकले तो उनके दरवाजे पे ताले लगे रहे और उनके पास में भी मतलब जो हमारे लड़के के साथ एग्रीमेंट था वो मतलब धमकी से उनने एग्रीमेंट को छपा लिया। और हरिशंकर बक्सोई वाले ने पंचायत की और जो मनोज भटनागर है उनने भी पंचायत की। हरिशंकर गोपाल बिजार वाले हैं जो जयशंकर बोलते जिनको, तो उनने भी मतलब पंचायत की कि देखो भाई कमलेश पटेल जब बच्ची और बच्चा का मन है तो उनसे ही शादी तुम कर दो। तो वृंदावन पटेल ने कहा जैसे हमारी बात नहीं मानो तो हमारे सामने ले आके कह दो कि हमने एग्रीमेंट नहीं कराया तो हम मान जाएंगे, आज से हम इनकी बच्ची से नहीं बोलेंगे। आगे हमको पता नहीं वृंदावन पटेल बोले कहने लगे पापा हमको पैसे चाहिए। हमने बेटा किस लिए चाहिए पैसे? तो हमने बहुत कछु पूछा। बोले पापा जी आपके पैसे मिल जाएंगे। 2 साल हो गए जा रही तो हमने हर फसल पर 2-2 लाख करके रुपया अपने लड़का को वृंदावन पटेल को दिए। अभी भी हमने तिलहन बेची 1 लाख रुपया जोड़ के, पेपरमेंट का तेल बेच के उसको पैसे हमने दिए। वो बोला हमारे दोस्त को पैसा चाहिए पिताजी और बहुत ज़रूरत है, धंधा पानी करेंगे कुछ दिन में, वे भी हमारी मदद करेंगे तो हम भी अपने धंधे पानी से लग जाएंगे। बोले हमको खेती करना, पढ़े लिखे हैं तो आती नहीं है, तो हम अपना ही धंधा पानी करेंगे। तो मैंने 8 लाख रुपया इनको दे चुके। अब ये पता हमको नहीं है कि किसको दिए, कब मतलब कहाँ डाले उनने। बस हमसे तो इतना बात हुआ और हमको कोई जानकारी नहीं है। आपके लड़के की जो अभी मृत्यु हो गई है तो आपको क्या लगता है कि आपके लड़के की हत्या की गई है या आत्महत्या उसने की है? हमारे लड़के को तो आत्महत्या नहीं की उसने, उसको तो मार के ही टांग दिया। हमको तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मुंह में दबा करके भर दिया हो और मुख बंद करके उसकी सांस बंद करने से। किन लोगों ने दादाजी आपको किस पर शक है, किसने किया ये सब? ये मतलब हमको शक तो उन्हीं के पास में जो भी रिश्तेदार आए हों जिनने भी ऐसा किया हो। हमारे यहाँ से तो 2 लोग लुआ के आए। हमको तो अधिकांश सुन पे है कि कौन आया था लवाने के लिए? लुआने के लिए अरविंद पटेल, कमलेश चौधरी। और हमको मतलब शक जो है तो उनके रिश्तेदारों ने ऐसा किया है। उनकी मतलब जो है उनकी क्षमता इतनी नहीं है मतलब कि एकाएक भीख मसक दे या मुख दबा दे। वो दिमागदार आदमी, उनने ये भी सोचा कि हमको ये केस नहीं लगे, अपने ही अंधे टांग ले। तो आदमी ये सोचा कि हम इसको मारेंगे तो हम अपनी अंधा थोड़ी टांगेंगे। ये उनने सोचा है, आगे हमको कोई जानकारी नहीं है। अब हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि अभी 5 दिन हो गए तो कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसमें क्या है, दबाव की कोई बात है? हमारे पास में गरीब आदमी पैसे वैसे नहीं है खर्च करने के लिए। आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों ने पैसा लेकर केस को टाल मटोल कर दिया? हमको ये लगता है कि डेड बॉडी उनने जो है कोई मतलब 15-20 मिनट के बाद में भगा दी। मिलकर डेड बॉडी होने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो उन्होंने तुरंत भगा दिया। फांसी से निकाल करके उनने 1 घंटे में जांच पड़ताल करके हमारे घर भेज गई। तो हमको ये लगता है कि प्रशासन मतलब कार्रवाई ढंग से नहीं करना चाहती है। हमको तो ये लगता है अभी पुलिस हमारे यहाँ पत्नी के बयान लेने आई थी तो पत्नी हमारी बेहोश थी। तो हमारी पत्नी ने मतलब जो भी बयान गए हुए हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमसे बोले तुम थाने आ जाना। तो मैं थाने मतलब 3:30 करीब के टाइम पर बुला गए, तो हमको थाने जाने भी है। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि आप हमारी संपूर्ण तरीका से कार्रवाई नहीं करोगे तो मतलब जो है हम आगे कार्रवाई करवाएंगे आपको। और परिजन द्वारा कुछ दस्तावेज भी मुझे दिए गए और फोटो भी दी गई, और लगातार वृंदावन की जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था उस लड़की के बारे में वृंदावन ने पहले से उसकी बेवफाई के बारे में
फोटो के पीछे वृंदावन लिख के चला गया। अब वृंदावन के पिता का ये कहना है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। वहीं उसके भाई का भी यही कहना है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि मेरा भाई पढ़ा लिखा था, समझदार व्यक्ति था। मेरे भाई को लगातार 6 महीने से धमकियां दी जा रही थी और धमकी देने वाले जयशंकर अग्रवाल और मनोज भटनागर हैं, जो लगातार 6 महीने से उसे धमकियां दे रहे थे कि हम तुम्हें 76 में अंदर करवा देंगे। ये धमकियां उसे लगातार मिल रही थी, लेकिन वो धमकियों से डरने वाला लड़का नहीं था। और रात 2 बजे, करीबन रात 2 बजे कमलेश पटेल, अरविंद पटेल दोनों मृतक के कुएं पर आए। जब मृतक अपने भाई के साथ सो रहा था 2 बजे रात को, मृतक को वो अपने साथ में ले गए और फिर उसके बाद सुबह वृंदावन का शव महुआ के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। परिवार का कहना ये है कि मेरे बच्चे की हत्या की गई है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि वृंदावन ने पहले अपनी बेवफाई का कैसे बेवफाई की दास्तां वो लिख कर गया कि इसमें किसकी गलती है। लड़की ने उसको धोखा दिया। तो मृतक वृंदावन ने ये भी लिखा कि लड़की द्वारा मुझे धमकियां दी गई, लड़की, उसके पिता, उसके भाई और अरविंद पटेल के द्वारा मुझे लगातार धमकियां दी गई कि मुझसे अलग हो जाओ वरना मैं तुम्हें रेप केस में अंदर करवा दूंगी। और जो मृतक वृंदावन है उसके पिता का ये कहना है कि मेरे बच्चे दोनों, मतलब मेरा बच्चा और कमलेश पटेल की बच्ची दोनों छतरपुर में रहते थे, इनका प्रेम प्रसंग चलता था, हमें भी पता चल गया था। और मेरा लड़का लगातार मुझसे पैसे मांगता था और इन 2-3 सालों के अंदर मैंने अपने बेटे को 8 लाख रुपए तक दे दिए, क्योंकि मेरा लड़का पढ़ा लिखा था और वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए बिजनेस के लिए मैंने 8 लाख रुपए उसको दे दिए। मृतक वृंदावन ने अपने फोटो के पीछे कुछ ऐसे शब्द लिखे जो चौंकाने वाले हैं। पहले हमने पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया, पीएम रिपोर्ट भी आ गई। पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग बताया गया। हैंगिंग 2 प्रकार की होती है। और जब हमने इस केस का और छानबीन की और राजकुमार तिवारी जी से बात की, जो बजावन थाना के थाना प्रभारी हो, उन्होंने पूछा गया कि कोई सुसाइड नोट भी मिला है, सुनने में ये आया है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें ये कुछ नहीं जाहिर किया गया कि मैं किससे तंग आकर मर रहा हूँ या मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ बेवफाई की दास्तां लिखी गई। ऐसे ही कुछ फोटो मुझे भी मिली है, मुझे भी कुछ दस्तावेज मिले हैं जिस पर वृंदावन द्वारा ये लिखा गया है कि लड़की ने मेरे साथ बेवफाई की, लड़की ने मुझसे छतरपुर में आके शादी की और मुझसे ये भी कहा कि 2 साल बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो हम साथ में रहने लगेंगे। और धीरे धीरे करके लड़की ने लड़के वृंदावन से पैसे मंगवाए और 8 लाख रुपए तक उसके पिता ने अपने बेटे पे खर्च कर दिए। ये वृंदावन के पिता का कहना है। और जो मैं बता रही हूँ आपको, वो मृतक वृंदावन मरने से पहले फोटो के पीछे लिखकर चला गया। तो अब देखना ये है कि एक जो परत दर परत खुलती चली जा रही है, एक न एक राज खुलते जा रहे हैं, ये केस कहाँ तक पहुँचता है। क्या पीड़ित परिवार के साथ न्याय करते हैं एसपी साहब? ये केस मैं देख रही हूँ और मैं सीआईडी को भी ये केस दूंगी और बहुत जल्द पूरी कोशिश करूंगी कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।